अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं राहिल गिल। आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीआई की जो विकेटें गिरती जा रही हैं, यानी कि उनके रहनुमा पीटीआई को छोड़ते जा रहे हैं, उसके बारे में। अब पीटीआई के रहनुमा क्यों पीटीआई छोड़ रहे हैं, इन पे ऐसा कौन सा प्रेशर है? क्योंकि इमरान खान साहब ने एक लाइव वीडियो के अंदर कहा कि मुझे एक रहनुमा की कॉल आई है और उन्होंने कहा कि जी मेरा 13 साल का बच्चा है और अब मैं और ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर था जिसको मैं हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती और मेरा 13 साल का बच्चा है, मुझे उसको टाइम देना है और मैं अब अपनी ज़िंदगी का टाइम उसको देना चाहती हूँ, पार्टी को नहीं देना चाहती या सियासत को नहीं देना चाहती। तो इसके अंदर इमरान खान साहब ने उनका नाम नहीं लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मलिका बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी है और उन्होंने बयान दिया कि मेरा 13 साल का बच्चा है जिसको मैं अब टाइम देना चाहती हूँ। तो मलिका बुखारी, बड़ी अच्छी बात है ये, और देर आए दुरुस्त आए। ये तो हर माँ का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को टाइम दें। अगर आप अब टाइम देना चाहती हैं अपने बच्चों को तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपने पीटीआई छोड़ी और अब सियासत भी शायद छोड़ दी और अब आप सिर्फ अपने घर में रहेंगी, अपने बच्चों को टाइम देंगी या अपने दूसरे काम करेंगी, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर हम बात करें शीरी मज़ारे की, तो उन्होंने भी थोड़ा-सा हिंट दिया कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, यानी कि उन्होंने भी हिंट दिया अपने बच्चों की तरफ और मैं उनके साथ अब वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ या उनके साथ रहना चाहती हूँ या अपने दूसरे काम करना चाहती हूँ और पार्टी को इसलिए खैर बात कह रही हूँ। तो ये एक बड़ी पीटीआई की जो रहनुमा है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो काफ़ी एक जैसी हैं। अगर हम थोड़ी-सी इसको एनालाइज़ करें तो सब तकरीबन हिंट दे रहे हैं अपने बच्चों की तरफ। इसी इसी तरह से अगर हम असद उमर की बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा-सा इशारा दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ और थोड़ी-सी हिंट दी अपने बच्चों की तरफ। तो उनकी बातें जितनी भी हैं, जितने बड़े रहनुमा हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ आ रही हैं या उनकी जो बयानात आ रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब वो पीटीआई या पीटीआई को छोड़कर अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने जो जितने भी उनके मामलात हैं घर के, उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और पीटीआई को अगर एनालाइज़ करें कि इस पार्टी में आखिर लोग कौन शामिल थे, तो इस पार्टी के अंदर वो लोग थे जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे और कुछ वो लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि इक़्तिदार में आ जाएँगे, पार्टी बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है और पार्टी का नज़रिया बड़ा अच्छा है और पार्टी बड़ी पॉपुलर हो रही है, जिससे हमें भी फ़ायदा होगा और हम भी इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आ जाएँगे, एक बड़ी पार्टी का हिस्सा बन जाएँगे। तो ये वो लोग थे जो शामिल थे पीटीआई के अंदर और हमें लगता है कि पीटीआई के अंदर जब थोड़ा-सा नज़रिया चेंज हुआ, इमरान खान साहब ने पिछले 13 महीनों में जिस तरह की चीज़ें कहीं, जिस तरह की गुफ्तगू की, कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, कभी डर्टी हैरी और इस तरह से बातें की, क्योंकि इमरान खान साहब पहले कहते थे कि जी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करना भी जो है वो गद्दारी है और अब इस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आना, पहले उन्होंने जो नारे लगा दिए अमेरिका के खिलाफ, लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी और नारे लगा दिए। उसके बाद उन्होंने रुख कर लिया एस्टेब्लिशमेंट का और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है ज़हन बन गया या उनका नज़रिया बन गया या उनकी पार्टी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चली गई। लेकिन इसमें जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया मेरा ख़्याल है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट की तहरीक को लेकर आगे चलना, उस नज़रिए पे चलना। क्योंकि जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप एक तहरीक लेके चल रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने एक बड़ा पंगा ले लिया एक किस्म का, तो अब उसमें बड़े प्रॉब्लम्स भी आएँगे, उसमें जेलें भी काटनी पड़ेंगी, उसके अंदर ये मुश्किलात भी आएँगी और कोई गारंटी भी नहीं है कि फिर आप वापस इक़्तिदार में आएँगे भी या नहीं, आपकी पार्टी जीतेगी भी नहीं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये प्रेशर भी हो, ये ज़हनी प्रेशर भी हो लोगों के ऊपर जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जो तहरीक चल रही है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान का नज़रिया चल रहा है, उसके बारे में वो काम नहीं कर पा रहे और पार्टी छोड़ने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। क्योंकि प्रेशर तो हर हर तरह का हो सकता है। प्रेशर सिर्फ़ ये नहीं है कि कहीं ऊपर से दबाव आ रहा है और मेंटल प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, पीयर प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे प्रेशर्स भी हम कंसीडर करते हैं और हम मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा वजह है पीटीआई के जो रहनुमा है पीटीआई छोड़ने में। क्योंकि इमरान खान साहब की अगर हम देखें, जब पार्टी जो पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया, तो 9 मई का वाक़या एक बहुत बड़ा वाक़या है। इस वाक़ये को आप इतने हल्के में नहीं लें, क्योंकि ये वाक़या इतना बड़ा है। क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो नवाज़ शरीफ साहब भी जब
गिरफ्तार हुए और नाअहल करार दिए गए। जब भुट्टो साहब भी इक़्तिदार में थे तो उनकी तो फांसी तक हुई, बेनज़ीर भुट्टो को जो है गिरफ्तार किया गया। इस तरह से सियासत के अंदर कई ऐसे वाक़यात आए जो बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स थे और सेंसिटिव वक़्त था और बड़ा नाज़ुक दौर था और बहुत लोग उस नाज़ुक दौर से गुज़रे और एक ऐसे मोड़ पर आए जहाँ पर उन्हें एहतजाज करने की भी ज़रूरत पड़ी। तो पार्टी के लोगों ने, कोई भी हो, नून लीग हो या पीपीपी हो या कोई और पार्टी हो, उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन उन्होंने कहाँ एहतजाज किया? उन्होंने रोडों पे निकल के एहतजाज किया, उन्होंने मैदानों में किया, उन्होंने उन जगहों पर किया जहाँ एहतजाज करना चाहिए, वहाँ पर एहतजाज किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि 9 मई को, तो 9 मई को अब पीटीआई के मुताबिक, पीटीआई के कहने के मुताबिक कि उनके जो कारकुनान हैं, उन्होंने शरपसंदी या उन्होंने ऐसे चीज़ें नहीं की जिससे जलाओ, घेराव और जो ऐसे हसास मकामात हैं उनको जलाया या वहाँ पर तोड़-फोड़ की, उनके कारकुनान ने नहीं किया। लेकिन अभी तक जो सामने आ रहा है, वो चीज़ें आपके सामने हैं और कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई, कुछ लोगों ने खुद वीडियोज़ बनाई कि ये हमने किया है, ये हमने किया है, ये हमने किया है। उन लोगों को पकड़ा भी गया और गिरफ्तारियाँ अभी भी 9 मई के हवाले से जारी हैं और उन पर ज़रूर केस भी चलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो आपे से बाहर हो गए। यही वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी पार्टी ने आज तक कैंट एरिया या ऐसे हसास मकामात जहाँ पर एहतजाज करना, तोड़-फोड़ करना जो है वो सही नहीं है। क्योंकि आप एक किस्म का एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी फोर्सेस के हो जाते हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये की हैं और अगर हो गई हैं, तो अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, जो अब इसकी आगे से रिटेलिएशन आ रही है या इसकी जो आप कह लें जैसे न्यूटन का लॉ होता है जी, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो इसका जब रिएक्शन आ रहा है, तो अब वो पीटीआई के अंदर जितने लोग हैं, उस रिएक्शन को मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो वजह एक बड़ी बन रही है, पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के रहनुमा पीटीआई छोड़ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह इमरान खान साहब की जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे देते हैं और उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमने ये भी सुना था, हमारे ज़हन में ये भी खबर आई थी कि इमरान खान साहब पैगाम भिजवा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट तक कि भई मैं बात करने के लिए रेडी हूँ और बात की करके मसले हल किए जा सकते हैं। लेकिन जब भी वो बयानात देते थे, वीडियो बयानात देते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तो तब भी जब जब भी वो बयान देते थे, तो वो इसी तरह लगता था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। आर्मी के खिलाफ आप कुछ भी बोल देते थे, आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ भी बोल देते थे। अब अगर हम बात करें कि जिस तरह से इमरान खान साहब डायरेक्टली डायरेक्टली आर्मी चीफ और इन सबको पॉइंट करके बातें बोल देते थे, तो अगर हम किसी से भी पूछें, शीरी मज़ारी से पूछें, असद उमर से पूछें या फिर किसी और बड़े रहनुमा से पूछें पीटीआई के, तो उन सब से अगर हम ये पूछें, तो वो यही कहेंगे कि भाई आर्मी चीफ कभी भी गद्दार नहीं हो सकता या डीजी आईएसआई कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। तो ये सारे लफ्ज़ इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए और उन्होंने डायरेक्टली एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी एक फोर्सेस जो है वो तहरीक चलाने की तरफ गामजन हो गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब पीटीआई के रहनुमा, जो पीटीआई की बहुत सारी रहनुमा हैं, बड़े रहनुमा हैं, वो शायद इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक के साथ नहीं चल सकते या नहीं चल पाते या वो नहीं चलना चाहते। तो ये भी एक बड़ी वजह बनती जा रही है पीटीआई के रहनुमा जो पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक और लफ्ज़ यूज़ किया कि जब लोग पीटीआई छोड़ने की बात करते हैं तो उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया कि उनके लिए जेलों के दरवाजे खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि खुल जा सिम सिम। तो इस तरह की जब आप गुफ्तगू करेंगे तो अब मैं समझता हूँ कि एक इतने बड़े लीडर को जिसके पीछे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो उनको इस तरह की बातें करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए और अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स करें। एक जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ जाना और उसके खिलाफ बयानात देना, मेरा ख्याल है ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है और इमरान खान इसी प्रॉब्लम को अब फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब तनहा खड़े हो जाएँगे। क्योंकि जब नून लीग की विकेटें गिरती थी, इमरान खान के मुताबिक जब नून लीग के कोई पार्टी का रहनुमा जो है वो गिरफ्तार होता था या पार्टी छोड़ता था, तो वो कहते थे जी आगे बढ़ा। 1 विकेट गिर गई और 2 विकेट गिर गई और 3 विकेटें गिर गई। तो उनकी कहानी सिर्फ़ 5-6 विकेटों तक महदूद रही। लेकिन इनकी विकेटें पिछले 15 दिनों में तकरीबन कोई 3-4 दर्जन गिर चुकी हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा विकेटें इनकी गिर चुकी हैं, इतने ज़्यादा रहनुमा इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है और मेरा ख्याल है ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
और इमरान खान साहब हो सकते हैं पीटीआई में तनहा खड़े रहें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं यहाँ बात ज़रूर करूँगा कि उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और कहा कि जी मैंने ना पीटीआई कभी छोड़ी थी, ना मैंने कभी सोचा पीटीआई छोड़ने का, ना मैं कभी पीटीआई छोड़ूंगा। वाइस चेयरमैन है वो पीटीआई के। अब शाह महमूद कुरैशी साहब शायद ये सोच रहे हो, शायद ये एक चीज़ हो उनके दिमाग में कि अगर इमरान खान साहब हटते हैं तो शायद इमरान खान साहब को अगर ना अहल करार दे दिया जाता है या पीटीआई पार्टी से हटा दिया जाता है तो अगले पीटीआई के चेयरमैन कौन होंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। उनको शायद ये भी लगता है कि वो पार्टी को लेकर आगे चल सकते हैं। लेकिन मुबैना तौर पर एक खबर बड़ी ज़बरदस्त सामने आई है और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि पीटीआई हकीकी बनने जा रही है और उन्होंने दावत भी दे दी है सबको और सबको कहा है कि जी जो इस पार्टी में आना चाहता है वो इस पार्टी में आए, लेकिन उस पार्टी के अंदर शायद इमरान खान साहब नहीं होंगे। शायद नहीं, मेरा ख्याल है यकीनी इमरान खान साहब उसमें नहीं होंगे। इमरान खान साहब का वोट बैंक जो है वो कम नहीं होगा मेरा जहाँ तक ख्याल है। लेकिन जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे, आपके पास इलेक्टेबल लोग ही नहीं होंगे, तो आप कैसे सीटें जीतेंगे? ये एक बड़ा मसला है इमरान खान साहब के लिए और मुझे लगता है कि आगे चल के इमरान खान साहब के लिए और परेशानियाँ पैदा होने वाली है, क्योंकि जब पार्टी से लोग ही चले जाएंगे तो ये पार्टी चलाएंगे कैसे? अकेले तो इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकते। तो अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब की पार्टी खत्म होती जाएगी या खत्म हो जाएगी या इसको खत्म किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब अब बहुत एक मुश्किल वक्त में और इनकी जो है वो ये मुश्किलात और बढ़ेंगी, क्योंकि ये इनकी खुद ही क्रिएट की हुई है। खुद ही इनकी जो बयानात हैं और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इन्होंने एक तहरीक चलाने की कोशिश की, ये उसी के सारे रिएक्शन है और इन रिएक्शन को इन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। और देखते हैं कि आगे इलेक्शन जब होंगे तो इमरान खान साहब उसके अंदर कहाँ खड़े होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज़।